हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम करने जा रहे क्वेश्चन नंबर 9। ऑलरेडी फर्स्ट टू 8 सम हमने कर दिए बेटा। प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे? विकी प्राइवेट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेट। कभी हो रहा है सर? 1 अगस्त 2016 को इनकॉर्पोरेट हो रहा है। दे कंपनी एग्री टू टेक ओवर बिजनेस। किसका हो रहा है? मिस जय विजय एंड कंपनी गोज ऑन इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 को ईयर चालू हो रहा है और 1 अगस्त को कंपनी क्या करी? बिजनेस टेक ओवर कर रही है। द एग्रीमेंट ऑल्सो प्रोवाइड द वेंडर ऑफ द एंटायर टू गेट 60% प्रॉफिट एंड लॉस इफ एनी। देखो ये चीज है ना बेटा, एंड में मैं आपको बता दूंगा। द एग्रीमेंट ऑल्सो प्रोवाइड द वेंडर आर एंटायर टू गेट 60% प्रॉफिट। मतलब जो भी ये बेटा ये अपना है जय विजय है ना बेटा, ये वेंडर हो गए। इनको क्या करना है? जितना भी प्रॉफिट या लॉस होगा ना अपने को, उसका 60% प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट हुआ तो भी 60% देना है, लॉस हुआ तो भी 60%। किसका देना है सर? प्री इनकॉर्पोरेशन का। किसका देना है? प्री इनकॉर्पोरेशन का क्या देना है? क्लियर है बेटा? पीरियड अप टू द 1 अगस्त, मतलब पता चला अप टू द 1 अगस्त के पहले तक का इसको कितना देना है? 60% अपने को देना है। द प्रॉफिट एंड लॉस ईयर एंडेड कभी हो रहा है? 31 मार्च 2017 को हो रहा है। तो सबसे पहले काम करते बेटा हम यहाँ पर वर्किंग नोट बना लेते टाइम रेशो। सबसे पहले इधर बनाते वर्किंग नोट नंबर 1। क्या आ जाएगा सर? टाइम रेशो। सर टाइम रेशो कैसे मिलेगा? सबसे पहले अपना अकाउंटिंग ईयर कभी चालू हो रहा है सर? यहाँ पर देखो अभी थोड़ा अलग से लिखते हैं। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कभी से हो रहा है सर? 1 अप्रैल 2000 कभी से हो रहा है? 16 कभी तक हो रहा है सर? 1 अगस्त 2016 तक। क्लियर है? और यहां पर आते हैं बेटा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ये कभी से हो रहा है सर? 1 अगस्त 2016 से लेके 31 मार्च कभी तक हो रहा है सर? 31 मार्च 2017। तो ये कितने महीने होते हैं सर? अप्रैल मई जून जुलाई। क्लियर? अगस्त तो आने वाला नहीं। कितने महीने होते हैं सर? 4 मंथ। ये कितने महीने होते हैं? 4 मंथ। और ये कितने मंथ हो जाएंगे सर? 8 मंथ आपको हो जाएंगे। समझ में आ रहा है बेटा? अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। कितने महीने होते हैं सर? 8 मंथ होते हैं। तो यहाँ पर देयरफॉर टाइम रेशो। टाइम रेशो कैसे मिलेगा सर? एक काम करो बेटा, आपको पता रहेगा सर 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो क्या आ गया सर? 1:2 मेरे को क्या आ गया सर? टाइम रेशो मेरे को आ गया। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया सर? ये सब में ये सब दिया है, स्टॉक दिया है, मटेरियल कंज्यूम, वेजिस, फैक्ट्री ओवरहेड दिया गया, सेल्स दिया है। बेटा हमें किसी से भी मतलब नहीं। इतना क्या करो भूल जाओ। ये जो है इतना क्या करो भूल जाओ। अपने को किससे मतलब है सर? ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया गया है सर? 1,20,000 रुपया क्या दिया गया? ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर सर ये सेल हमने प्री में किया रहेगा, किस में किया रहेगा? प्री में, तो प्री में आएगा। अगर हमने इसको पोस्ट में सेल किया तो किस में आएगा? पोस्ट में आएगा। क्लियर है? जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट प्री में सेल करते तो प्री में चला जाएगा, पोस्ट। अभी देखते हैं नीचे क्या बोला गया है। ये ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता है सर कौन से रेशो पे चला जाएगा? सेल्स रेशो पे चला जाएगा। और यहाँ पर बेटा आपको सबसे पहले क्या कराना है? इन द बुक्स ऑफ विकी प्राइवेट लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 क्या रहेगा सर? 17 हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है? इनकम। सबसे पहले क्या आ जाएगा सर? इनकम। इनकम के अंदर सबसे पहले क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं बेटा ग्रॉस प्रॉफिट। और उसके बाद क्या आएगा? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? ये तो जिसमें रहेगा उसमें हम क्या करेंगे? लिखेंगे। क्लियर है? तो ये तो बोला रहेगा बेटा टोटल कितना दिया गया है? ये 1,20,000, अरे सॉरी 1,20,000 और 20,000। क्लियर है? 1,20,000। तो यहाँ पर लिखो 1,20,000 और ये मेरे को 20,000 दिया गया है। क्लियर है? ये तो मेरे को कौन से रेशो पे चला जाता है सर? सॉरी सेल्स रेशो पे चला जाएगा। सेल्स रेशो पे चला जाएगा और ये बोला रहेगा। क्लियर? और फाइनली यहाँ पर क्या कर देंगे? हम टोटल कर देंगे। इसका क्या कर देंगे सर? इधर टोटल कर देंगे। तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? इधर टोटल इनकम हो जाएगा। ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? टोटल इनकम। ये तो जस्ट खाली अभी बता दिया। अभी यहाँ पर उसके अंदर से क्या लेस होगा? लेस एक्सपेंसिस
क्लियर। एक्सपेंसेस में किस किस का नाम आ जाएगा बेटा यहाँ पर, सैलरी, सैलरी कौन से रेशो पे जाता है, टाइम रेशो, रेंट ऑल्सो टाइम रेशो, ऑफिस एक्सपेंस टाइम रेशो, सेल्समैन कमीशन सेल्स रेशो, बैड डेब्ट सेल्स रेशो में चला जाएगा। डायरेक्टर फीस, सर डायरेक्टर फीस किस में चला जाएगा, इधर हाँ ये रहा सर, फीस टू डायरेक्टर किस में चला जाएगा सर, ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में चला जाएगा। तो डायरेक्टर फीस किस में चला जाएगा, पोस्ट। और डेप्रीशिएशन टाइम रेशो, सर डिबेंचर इंटरेस्ट किधर गया बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर किस में चला जाएगा सर, पोस्ट रेशो पे चला जाएगा। क्लियर है, ये रहा, सॉरी किधर पे चला जाएगा सर, पोस्ट पे चला जाएगा। सर इंटरेस्ट टू वेंडर, बेटा देखो इंटरेस्ट टू वेंडर के बारे में भी नीचे बोला रहेगा, हम करेंगे। क्लियर है, चलो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं द मंथली सेल। सबसे पहले सेल्स रेशो के बारे में दिया, इंटरेस्ट वॉज, ये आ जाएगा बाद में बताता हूँ। मंथली सेल कितना दिया है, फ्रॉम फॉर अक्टूबर 2016 टू मार्च इज 150 ऑफ द मंथली सेल फ्रॉम द अप्रैल टू सितंबर। तो सबसे पहले इधर देखो, करना कुछ नहीं है, अक्टूबर से लेके मार्च में सेल कितना हो रहा है सर, 150 हो रहा है। तो यहाँ पर अपना जो मंथली सेल अप्रैल टू सितंबर कितना रहेगा सर, 100% हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है सर, 150% हो रहा है, मतलब 1.5 गुना बढ़ रहा है। तो चलो करना कुछ नहीं, यहाँ पर देखो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 2 क्या निकालना है सर, मेरे को सेल्स रेशो निकालना है। क्या निकालना है, सेल्स रेशो। सबसे पहले इधर आ जाएगा सर मंथ लिखते, सबसे पहले अपना मंथ क्या, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। यहाँ पर ईयर क्या होता है, एंड होता है। जुलाई के बाद क्या होता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। क्लियर है। अभी आपको क्या बोला गया है सर, अप्रैल अपना जो सेल है, कभी तक का सेल बेटा, यहाँ पर देखो अक्टूबर टू मार्च में कितना हो रहा है सर, 150। तो अक्टूबर में कितना है, 150। अक्टूबर टू मार्च में कितना हो रहा है, 150% हो रहा है। तो बाकी सब में कितना रहेगा सर, 100%। बाकी सब में कितना रहेगा सर, 100%, 100%, ये भी 100%, ये भी 100%। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है। तो इधर देखो बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्री इनकॉर्पोरेशन, तो यहाँ पर लिखो प्री इनकॉर्पोरेशन कितना हो रहा था सर, 100, 400 कितना हो रहा है, 400। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में कितना हो रहा है, ऐसे इसके बाजू में लिख देता हूँ इधर। और यहाँ पर है बेटा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कितना हो रहा है सर, ये देखो एक काम करो, कैल्सी में 150 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है, कहाँ गया मेरा कैल्सी, इधर रहा। 150 मल्टीप्लाई कितना है, 1 2 3 4 5 6 है ना बेटा। तो 150 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना आ जाएगा, 900। ये 2 हो जाएगा, 900 प्लस कितना आ जाएगा, 1100 रुपीज़ आएगा। तो देयरफॉर सेल्स रेशो क्या करेगी, 0 0 माइनस करो। तो देयरफॉर यहाँ पर सेल्स रेशो क्या रहेगा सर, ये 4 और यहाँ पर क्या रहेगा 11। ये मेरे को क्या मिला सर, सेल्स रेशो मिल गया। क्लियर है बेटा, डन। 4:11 मेरे को क्या मिल गया सर, सेल्स रेशो मेरे को मिल गया। आगे क्या बोल रहे हैं, बैड डेब्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स इफेक्ट फ्रॉम 2 years अगो। बेटा बैड डेब्ट्स क्या बोल रहे हैं, 2 साल पहले का है। अगर 2 साल पहले का बैड डेब्ट्स है तो किस में चला जाएगा सर, ये प्री इनकॉर्पोरेशन में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, प्री में चला जाएगा। क्लियर है बेटा, 2 साल पहले का दिया गया। अभी यहाँ पर आते हैं, इन्वेस्टमेंट वॉर सोल्ड ऑन 1 नवंबर 2016। ये इन्वेस्टमेंट कभी सेल किया सर हमने, 1 नवंबर। कभी सेल कर रहे हैं सर हम यहाँ पर 1 नवंबर। तो 1 नवंबर में सेल करेंगे बेटा। तो नवंबर प्री में आता है कि पोस्ट में सर, अगस्त के बाद तो पोस्ट, अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो किस में चला जाएगा, पोस्ट में चला जाएगा। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है बेटा किस में चला जाएगा, ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में अपने को चला जाएगा। कहाँ पर चला जाएगा सर, ये पोस्ट में डायरेक्ट चला जाएगा। तो डायरेक्ट पोस्ट में कितना लिखना है बेटा, 20,000। और ये कौन से रेशो पे चलने वाला है, सेल्स रेशो। और सेल्स रेशो अब भी हमने निकाला, कितना निकाला सर, 4:11 हमने निकाला। उस पर क्या करेंगे हम, दे दें। आगे क्या बोल रहे हैं बेटा, यहाँ पर देखो, ये हो गया, ये हो गया, चलो ये सेल्स हो गया। अभी क्या बोल रहे हैं बेटा, कंसिडरेशन टू वेंडर वॉज पेड ऑन 1 अक्टूबर 2016। सर ये जो परचेज कंसिडरेशन, जाहिर सी बात है बिजनेस खरीदा, उसका पैसा हम कभी पे करें सर, 1 अक्टूबर 2016 को पे करें। 1 अक्टूबर मतलब देखो हमने पैसा कभी से पे किया रहेगा बेटा, देखो अप्रैल, अपना ईयर चलो अप्रैल,
मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर को पे करें तो अक्टूबर आएगा नहीं, और हमें इंटरेस्ट कंसिडरेशन पे, मतलब ये जो कंसिडरेशन मतलब क्या पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट, ये जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट टू वेंडर कहाँ गया, 6000, 6000 कितने महीने में पे करें, अक्टूबर मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर मतलब टोटल कितना पे करे बेटा 6000। तो हर एक महीने का कितना हुआ सर, हर एक महीने का हुआ 1000 रुपया, 1000 रुपया, 1000 रुपया, 1000 रुपया, 1000 रुपया, यहाँ पर भी कितना हुआ 1000 रुपया। समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है। हम कभी पे करें, अक्टूबर मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर को तो पे कर रहे हैं तो अक्टूबर तक इंटरेस्ट, क्योंकि जब तक पे नहीं करोगे तब तक इंटरेस्ट चार्ज होता है ना, बैंक से आपने लोन लिया रहेगा, जब भी पे कर दोगे पैसा तो इंटरेस्ट चार्ज होने वाला नहीं है। तो हमने अक्टूबर पे किया तो अक्टूबर के बाद इंटरेस्ट चार्ज होने वाला नहीं है, तो उसके पहले कितना इंटरेस्ट लगा 6000, तो 6000 लगा सभी महीने का, तो हर एक महीने का कितना हुआ सर, डिवाइड बाई 6, क्योंकि कितने महीने हैं बेटा 6 मंथ है, तो हर एक महीने का कितना है 1000 रुपये अपने को क्या आ गया सर, इंटरेस्ट आ गया। क्लियर है। अभी इसको एक काम करते बेटा, इधर ही मैं बना लेता हूँ। क्लियर है। यहाँ पर इंटरेस्ट टू वेंडर, यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर क्या आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट टू वेंडर, यहाँ पर आएगा सबसे पहले मंथ क्या है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। क्लियर। इंटरेस्ट टू वेंडर समझ में आया कैसे, तो यहाँ पर ये कितना महीना आया, इज इक्वल टू 6000। क्लियर है। 6000 कितने महीने के लिए बेटा, 6 मंथ के लिए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1000 क्या आ जाएगा पर मंथ अपने को क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। तो ये कितना आया सर, सभी का 1000, ये जो मैंने किया वही चीज़ मैं यहाँ पर आपको लिख के दे रहा हूँ। क्लियर है। यहाँ पर आ गया 1000 1000 1000, तो देयरफॉर प्री इनकॉर्पोरेशन का कितना आया 4000, और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का इतना आया सर, ये बेटा डायरेक्ट इसको गिवन लिख देना। क्लियर है। 2000 रुपीज़ अपने को क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। वर्किंग नोट नंबर ये समझ में आ गया बेटा। ये इंटरेस्ट के बारे में हमने क्या बनाया, वर्किंग नोट नंबर क्या बनाया 3, वर्किंग नोट नंबर 3 हमने बना दिया। आगे क्या बोल रहे, रेंट वॉज इनकॉर्पोरेट फ्रॉम 500 पर मंथ, और यहाँ पर क्या बोल रहे 1000 पर मंथ, इफेक्ट फ्रॉम द क्या लिखा है 1 अक्टूबर 2016 से प्रीपेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले इधर भी बनाते वर्किंग नोट नंबर 4, आप लोग पीछे ही बना देना बेटा। क्लियर है। वर्किंग नोट नंबर 4 रेंट। क्लियर है। रेंट एलोक्यूशन, सबसे पहले देखो अपना ईयर क्या, अप्रैल मई जून जुलाई, यहाँ पर हो रहा है अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च। क्लियर हो गए 9 महीने 8 महीने सॉरी। तो यहाँ पर रेंट वॉज इनकॉर्पोरेट 500 पर मंथ टू 1000 पर मंथ, इफेक्ट फ्रॉम कभी हो रहा है 1 अक्टूबर, मतलब 1 अक्टूबर से रेंट कितना हो गया सर 1000 रुपया हो गया। इसके पहले रेंट कितना था, खाली 500 रुपये ही था। क्लियर। इसके पहले रेंट कितना था बेटा 500 रुपये रेंट था। क्लियर है। तो इसके पहले 500 रुपये था, यहाँ पर 500 रुपये 500 रुपये 500 रुपये 500 रुपये, अगस्त का भी 500 सितंबर का भी 500। तो ये आप पे प्री इनकॉर्पोरेशन का कितना है, प्री इनकॉर्पोरेशन 500 500 500 कितना आया सर 2000, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का कितना है 1 2 3 4 5 6 6000, और ये 6500 और ये 7 कितना होगा 7, और टोटल रेंट बेटा बुक में देखो 9000 रुपया दिया गया है। हाँ सर रेंट दिया गया है। वर्किंग नोट नंबर क्या हो जाएगा 4 आपको हो जाएगा। क्लियर है। सारी चीज़ हमने बना दी। चलो अब ये काम करते हैं, फटाफट फटाफट क्या करते हैं लिखना शुरू करते हैं। बेटा देखो सम में टाइम पास नहीं करने का, एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है। सेल्स रेशो आया तो सेल्स रेशो क्या आया था सर मेरे लिए 4:11, किधर गया ये रहा, सॉरी सेल्स रेशो ये आया 4:11। तो 4:11 मतलब अरे सेल्स रेशो किधर गया, ग्रॉस प्रॉफिट कौन से रेशो पे आएगा 4:11, मतलब सर 4 + 11 15, तो 1,20,000 डिवाइड बाई 15 करो, मल्टीप्लाई 8000 आया, मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू कितना आया सर 32,000, और यहाँ पर आएगा 11 इक्वल टू, अरे सॉरी 11 इक्वल टू, सॉरी कहाँ गया 1,20,000 डिवाइड बाई 15, देखो कुछ और दब जाएगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 11 कितना आया सर
88,000 रुपीज़ अपने को आ गया। क्लियर है। और यहाँ पर टोटल करो कितना आ जाएगा 32, और ये 0 0 0 यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 10, 1,08,000। तो टोटल कितना आएगा 1,40,000 रुपये अपने को क्या है सर टोटल इनकम आ गया। क्लियर है, डन। अभी एक्सपेंस, सारे एक्सपेंस को 1 बाय 1 करके लिखते हैं। सबसे पहला एक्सपेंस क्या दिया गया है बेटा, सैलरी। सैलरी कौन से रेशो पे जाएगा सर, टाइम रेशो पे चला जाएगा 30,000। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा सैलरीज 30,000। कौन से रेशो पे चला जाएगा सर, ये टाइम रेशो पे चला जाएगा। कौन से रेशो पे चला जाएगा, टाइम रेशो पे चला जाएगा। और टाइम रेशो क्या दिया था सर 1:2। तो 30,000 मतलब यहाँ पर आ जाएगा 1:2 मतलब 10,000, 20,000 अपने को क्या मिल जाएगा, सैलरी चला गया। अभी यहाँ पर आते हैं बेटा रेंट, वर्किंग नोट नंबर 4। तो यहाँ पर आएगी रेंट जो कि दिया गया था 9,000, वर्किंग नोट नंबर 4, इसके कितना आया था 2,000 और 7,000। आपको याद है कि भूल गए, अरे सर याद है ना, देखो मेरे को तो याद है, हर रोज बादाम खाओ बेटे याद रहेगा। देखो आया 2,000 और 7,000। क्लियर है। प्री इनकॉर्पोरेशन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का आ गया रेंट। ऑफिस एक्सपेंस टाइम रेशो पे चला जाएगा, 6,000 दिया गया। तो इधर लिखो बेटा ऑफिस एक्सपेंसिस 6,000 टाइम रेशो पे चला जाएगा। तो टाइम रेशो पे चला जाएगा तो कितना आएगा 2,000 और 4,000 आपको आंसर आ जाएगा। पता चला कैसे, 6,000 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2,000, 2 करेंगे तो 4,000 आ गया। क्लियर है। टाइम रेशो पता चला सर 1:2 था। क्लियर है। तो ये 1:2 में चला गया। ऑफिस एक्सपेंस, सेल्स कमीशन, सेल्स कमीशन कौन से रेशो पे जाएगा, सेल्स रेशो पे। तो क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा बेटा सेल्स कमीशन कौन से रेशो पे चला जाएगा, सेल्स रेशो पे चला जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 15,000 दिया है और सेल्स रेशो पे चला जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर सेल्स रेशो कितना था सर, देखो 4:11, 4 + 11 करो कितना हो जाएगा 15, और ये 15,000 दिया गया तो कितना आएगा सर 4,000 और 11,000 रुपये आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, डन। ये भी हो गया। सेल्स कमीशन बैड डेप्स प्री इनकॉर्पोरेशन में चला जाएगा 5,000। तो बैड डेप्स 5,000 क्लियर किस में चला जाएगा सर, ये प्री इनकॉर्पोरेशन में चला जाएगा। प्री इनकॉर्पोरेशन लिखो तो भी चलेगा 5,000, क्योंकि ये 2 साल पहले का है। क्लियर है। ये क्यों, क्योंकि ये 2 years अगो 2 साल पहले का है। क्लियर है। इसके लिए डायरेक्टर फीस डायरेक्ट पोस्ट में चला जाएगा 8,000 रुपया चला जाएगा। तो यहाँ पर आएगा डायरेक्टर फीस 8,000 डायरेक्ट किस में चला जाएगा सर, ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में चला जाएगा, 8,000 रुपया चला जाएगा। क्लियर है, डन। इसके बाद आगे क्या बोल रहे, डेप्रीशिएशन जो कि किस पे चला जाएगा, टाइम रेशो पे चला जाएगा। 18,000 दिया गया है तो यहाँ पर लिखो डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन कितना दिया गया था 18,000 दिया गया है। टाइम रेशो पे सर, टाइम रेशो क्या था 1:2। तो 3 करो कितना आएगा 6,000, 6 3 = 18, 6 1 = 6 और 6 2 = 12। कभी कभी बेटा कैल्सी की ज़रूरत ना, जितना कम यूज़ करो उतना अच्छा है, दिमाग को दौड़ाओ। सर डिबेंचर इंटरेस्ट 8,000 पोस्ट में चला जाएगा। तो 8,000 किस में चला जाएगा, ये पोस्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो बेटा डिबेंचर इंटरेस्ट। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा चलो ये भी हो गया बेटा, डिबेंचर इंटरेस्ट भी हो गया। आगे क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट टू वेंडर वर्किंग नोट नंबर 3। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा इंटरेस्ट टू वेंडर, इंटरेस्ट टू क्या है बेटा वेंडर, वर्किंग नोट नंबर 3। कितना आया था सर 6,000 है। तो कितना आया था सर 6,000 है तो कितना आएगा, प्री में 4 और 2, 6,000 है, 6,000 है। तो इसमें प्री में कितना आ जाएगा सर 4,000 और 2,000 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है, डन। ये भी हो गया। अभी आगे सर ये तो कुछ भी दिया गया नहीं है, चलो सबका क्या करते हैं प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर कहाँ से शुरू हो रहा है सर, ये टोटल एक्सपेंस, यहाँ पर एक काम करते हैं यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पर सबका टोटल कर देते हैं।
तो यहाँ पर लिखो, चलो सर टोटल एक्सपेंस, इधर लिख दो बेटा टोटल एक्सपेंस। चलो करते बेटा फटाफट, कितना आएगा, पहले ये वाला करते, 30,000 प्लस 9,000 प्लस 6,000 प्लस 15,000 कितना हुआ सर 60,000 प्लस 5 65 प्लस 8 73 प्लस 18 प्लस 8 प्लस 6 कितना आया सर 1,05,000 रुपया अपने को आया। कितना आया सर 1,05,000 आया। और ऊपर वाले का कर देना, ऊपर कितना आया था सर 1 लाख। टोटल इनकम कितना 1,40,000। 1,40,000 में से सर 5,000 क्या करना है माइनस करना है। तो 1,40,000 में से सर 5,000 माइनस करना है तो कितना आएगा माइनस 1,40,000 सर 35,000 आएगा। तो ये कितना आया सर 35,000 मेरे को आया। क्या आया सर ये नेट प्रॉफिट, जो कि यहाँ पर दिया गया, नहीं लिखोगे चलेगा, क्लियर है, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी ये लिखा ही दिया ही है, क्लियर है, नहीं लिखने की ज़रूरत है। तो हमको पता ही है ना 35 है, हमको तो खाली आइडेंटिफाई करना है प्री का कितना है पोस्ट का कितना है। मतलब अपना सम यहाँ तक तो राइट है, यहाँ तक राइट नहीं है सर। ये 32 प्री का भी देखते हैं इसका 10,000 प्लस 2,000 प्लस वापिस से 2,000 प्लस 4,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000 और ये 4,000 कितना आया सर 33,000 रुपीज़ आया। कितना आया सर टोटल एक्सपेंस 33,000। और अपने को प्री में बेटा एक्सपेंस कितना था, इनकम कितना है 32 और एक्सपेंस कितना है 33। मतलब प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है सर 1,000 का मेरे को क्या हो रहा है लॉस। ये जो लॉस होता है उसको नाम क्या देते हैं बेटा, हम नाम क्या देते हैं सर, ये गुडविल हम क्या करते हैं नाम देते हैं। इसको क्या नाम देंगे सर गुडविल नाम देंगे, क्लियर। अभी इसका देखते हैं, इसका 1,000 आया, इसको गुडविल नाम देंगे। और इसको याद है ना बेटा 60% वेंडर को देना है। तो चलो ये आया 1,08,000, तो इसका टोटल करते हैं सर 20,000 प्लस 7,000 प्लस 4,000 प्लस 11,000 प्लस 8,000 प्लस 12,000 प्लस वापिस से 8,000 प्लस ये 2,000 कितना आया सर 72 आया। तो इधर लिख दो बेटा 72। तो 72 में से सर कितना माइनस करना है मेरे को, ये रहा। इनकम कितना है, इनकम है सर 1,08,000। तो कितना आया 1,08,000 में से सर 72 मेरे को क्या करना है माइनस करना है। तो कितना आया सर 36,000 आया। सर 36 राइट है या रॉन्ग, अरे राइट है ना। पता चला कैसे 36, क्योंकि 36 ये प्रॉफिट है, एक लॉस माइनस करो हो गया 35,000। तो ये मेरे को क्या है सर नेट प्रॉफिट मेरे को आ गया, क्लियर। जो प्री का जो प्रॉफिट होता है तो उसको बोला जाता है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, लॉस गुडविल में जाएगा। और इसके नीचे आपको क्या लिखना है वर्किंग नोट लिखना है। जो मैं जैसा बुक ने लिखा है वैसा आपको क्या करके रखा हूँ लिख के मैं दे देता हूँ, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर है सर राइट है। अभी यहाँ पर लिखना है बेटा प्री इनकॉर्पोरेशन का लॉस कितना 1,000 आया। तो अभी देखो, तो यहाँ पर लिखना है बेटा देयरफॉर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितना आया सर लॉस ऑफ ₹1,000। ये जो 1,000 है बेटा विल बी क्या करना है बेटा ट्रांसफर टू गुडविल, ट्रांसफर टू गुडविल। गुडविल में कितना जाएगा सर 40%। कितना ट्रांसफर जाएगा 40% इक्वल टू कितना आ जाएगा सर ₹400। क्योंकि जाहिर सी बात है बचा हुआ 60% तो किसको देना है वेंडर को देना है। एंड वेंडर्स 60% कितना आएगा सर ये 600 रुपये आएगा। 600 रुपये आएगा बेटा 600 रुपये। एंड नेट प्रॉफिट ऑफ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, उसको क्या करना है ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस में ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा सर ट्रांसफर हो। बेटा समझ में आ रहा है ये क्यों लिख रहा हूँ, देखो इधर जरा ध्यान से देखो एक चीज़। हमने स्टार्टिंग में ही बोला था ना, ये जो वेंडर है, वेंडर मतलब कौन है मिस्टर जय, उसको कितना देना है प्रॉफिट या लॉस हो गया उसको प्री मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन का ही देना है। प्री इनकॉर्पोरेशन का 60% किसको जाएगा
वेंडर को जाएगा और हम वेंडर को चला जाएगा, और बचा हुआ हम जो 40% ले रहे हैं अपने लिए क्या रहेगा, गुडविल में चला जाएगा, यहाँ पर लिखो चलेगा। क्लियर है। तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड लॉस ऑफ ₹1000 विल बी ट्रांसफर्ड टू गुडविल, गुडविल में 40% और एंड वेंडर में कितना चला जाएगा, 60% चला जाएगा। क्लियर। तो 600 और पता चला ना बेटा, 40% 400 होगा, 60% 600 रुपीज़ होगा। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 हमने क्या कर दिया बेटा, खत्म कर दिया है। क्लियर है। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 10 जल्दी से क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कर देना और अपने फ्रेंड में फॉरवर्ड कर देना माय डियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।